हेलो सर, वेलकम बैक। एंड देखिए बात करेंगे टाटा स्टील शेयर के बारे में। टाटा स्टील शेयर में पोजिशनली समझेंगे। इंट्राडे में तो देखिए क्या मोमेंटम हमने देखा, लगभग अपसाइड का मोमेंटम देखा हमने। 169 के आसपास का एक टॉप देखा। बॉटम की अगर बात करें तो स्टॉक में वहीं कहीं एक हमने पहली कैंडल में जो लो देखा 16729 वही लो रो करके रह गया। मतलब कहीं ना कहीं 1.5-2 पॉइंट आप देखेंगे कि आपको सब देखने को मिलेगा। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर? 170 की स्ट्राइक प्राइस पर। ठीक है, 170 पर बना हुआ मेरा सपोर्ट, रेजिस्टेंस मेरा बना हुआ है 175 पर। तो ऐसे केस में स्टॉक के अंदर मोमेंटम दिखाई दे रहा है 170 से 175 का। अब मुझे सिर्फ इतना देखना है कि सपोर्ट मेरा कहीं बेरिश प्रेशर तो क्रिएट नहीं कर रहा। इस चीज को बस मुझे अपने दिमाग में रखना है। तो जब मैं देखूं तो मेरा सपोर्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके का दिखाई दे रहा है, देखने का प्रयास कीजिएगा। आपको ये देखने को मिलेगा कि सपोर्ट अपने आप में किस तरीके का बना हुआ है। सपोर्ट अपने आप में यहाँ पर किस तरीके का बना हुआ है, बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, न कि बेरिश। ऐसे केस में एक चीज मुझे दिखाई दे रही है कि जो स्टॉक की क्लोजिंग है ना 168 114 के आसपास, बस मुझे ये अच्छा बाइंग तो दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैं नजर घुमाऊंगा तो देखिए 73% का एक परसेंटेज यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। मतलब ये परसेंटेज जो है ये क्या करेगा, ये जब भी यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज होगा, अगर ये परसेंटेज बढ़कर के 75 से और ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, यानी कि 80 के आसपास पहुंच जाएगा, तो ऐसे केस में स्टॉक का जो परसेंटेज है यानी कि स्टॉक का जो प्रेशर है वो 175 से, अभी जो फिलहाल 175 पर है ना, 170 से वो प्रेशर हो जाएगा 170 से नीचे की तरफ 160 की तरफ। इसीलिए आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि कहीं सपोर्ट का प्रेशर नीचे तो नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा तो ऐसे केस में जहां स्टॉक है ना वहां से स्टॉक में एक अच्छी बाइंग बन सकती है। बस ध्यान में रखिएगा, अगर ये प्रेशर बुलिश की जगह बेरिश हुआ तो ऐसे केस में स्टॉक आपको टूटते हुए दिखाई देगा। साथ ही रेजिस्टेंस को आप देखेंगे तो यहाँ से एक स्लाइड सा यहाँ पर देखेंगे 71% का एक परसेंटेज है। अभी तो नहीं, लेकिन अगर ये परसेंटेजेस दोनों तरफ से अप साइड से जो 82 83% और 99% है ये खत्म होंगे, तो ऐसे केस में स्टॉक में कहीं ना कहीं आपको डाउन साइड का एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, है ना। तो इसीलिए अगर बाइंग करना है तो बस इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये परसेंटेज इंक्रीजिंग ना हो। अगर नहीं होती है तो डेफिनेटली आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक में कहीं ना कहीं 4-5 रुपए का मोमेंटम आपको अपसाइड का बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप समझ होंगे। सर वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह आपको स्टॉक में नहीं दी जा रही है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। और अगर किसी एफएनओ के स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो सिंपली कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।